इकाई 5 शुरू करते हैं। बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। अभ्यास 5A। हम इकाई 5 शुरू कर रहे हैं। बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। ठीक है, इसको इकाई 5। तो इकाई 5 में ये सारा बीजगणित में है। अलजेब्रा, बीजगणित यानी कि अलजेब्रा की कुछ मूल चीज़ें हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि अलजेब्रा में अचर शब्द को आप बार बार सुनेंगे। अचर, चर। तो अचर क्या होते हैं? अचर यानी कि वे संख्याएं जो बदलती नहीं हैं, कभी भी नहीं बदलती हैं, किसी भी प्रश्न में नहीं बदलती, किसी स्थिति परिस्थिति में नहीं बदलती, उन्हें अचर कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इंटीजर संख्याएं, ये हमेशा अगर एक है तो एक ही रहेगा, दो है तो दो ही रहेगा, उसका मान हर समय वही रहेगा। मतलब दो का मान कल भी परसों भी वही रहेगा, हर सवाल में दो का मान दो ही रहेगा। ठीक है, ये होती हैं अचर संख्याएं, कांस्टेंट बोलते हैं उनको। चर संख्याएं कौन सी होती हैं? चर क्या होते हैं? चर वे संख्याएं होती हैं जो बीजीय होती हैं। क ख ग से भी उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ABCD से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या XYZ वगैरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म आता है व्यंजक। व्यंजक, तो ये व्यंजक क्या होता है? अगला टर्म बताया व्यंजक। व्यंजक क्या होता है? कोई भी एक्सप्रेशन, है ना। बीजीय व्यंजक बोलेंगे तो एक्सप्रेशन बीजीय है, उसमें XYZ ये यूज हों या ABCD या क ख ग यूज हों तो उन्हें बीजीय व्यंजक कहेंगे। और खाली व्यंजक है तो कोई भी अंकगणित का भी एक्सप्रेशन जो है वो व्यंजक होता है। ठीक है, व्यंजक आपको समझ में आ गया। अब आते हैं, हम ये समझ लेते हैं पद क्या होते हैं। पद, पद, पद ये शब्द आपके सामने आएगा, और क्या आएगा? तथा बहुपद, ये शब्द बार बार यूज होंगे इसमें। पद क्या होता है? कोई भी एक शब्द में लिखा, एक अक्षर में लिखा हुआ, है ना, उसके बीच में कोई भी और गणितीय चिन्ह ना यूज हो। जैसे कि हम कह सकते हैं x, खाली x लिख दिया हमने ये, तो ये एक पद हो गया। 2x लिख दिया तो ये भी एक पद है। ठीक है, एक पद। और इसके साथ y और z भी लग दिया तो भी एक पद ही है, भी एक पद, एक पद ये होता है। ठीक है, अगर इसमें प्लस करके, प्लस हमने लिख दिया x² + c, कुछ भी लिख दिया तो ये हो गया बहुपद, और पद भी जुड़ गए, है ना, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी बहुत सारे पद, ये हो गया बहुपद। अब पद का मतलब समझ में आ गया। अब इस पूरी बात को हम कहते हैं व्यंजक, यानी कि एक्सप्रेशन। ठीक है, एक पद समझ लिया आपने, बहुपद समझ लिया, चर अचर और व्यंजक समझ लिए। इस पार्ट की यहीं से शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। ठीक है, तो एक्सरसाइज करेंगे हम 5A। इसको मैंने और डिटेल में साथ में प्रश्न के साथ साथ बताती जाऊंगी। ये प्रश्न दे रखा है। पहला प्रश्न है, भाग दीजिए। पहले का क है 8x² yz में 2xy से भाग देना है। ठीक है, तो हम करते हैं इसको, प्रश्न को लिखते हैं कॉपी में।
का है प्रश्न नंबर का 8x² YZ में भाग देना है 2xy से। तो इसे कैसे भाग देंगे? भाग देने के लिए ये क्या है? ये भाज्य है, भाज्य यानी कि जिसमें भाग देना है, भाज्य, और ये भाजक है। तो इसे हल करने के लिए आप इस तरह से जैसे भाग देते हैं वैसे भी लिख सकते हैं इसको, इस फॉर्म में 8x² YZ। मैं ऐसे ही आपको समझा रही हूँ जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। इस तरह का प्रश्न राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा में भी आते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर 2 है। 2 से जैसे हम भाग देते हैं, 8 में हमको भाग देना है तो क्या करना होगा हमें? कितनी बार जाएगा? 4। यानी कि 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो इसके बराबर इसके नियरेस्ट संख्या हमारे पास आनी चाहिए। ठीक है, तो कितने से भाग देंगे हम? एक x की और ज़रूरत है और हमें z की ज़रूरत है, तभी हमारा भाग जा पाएगा। यानी कि 4x और z का हम इसमें गुणा करें तो हमारी अगली संख्या आएगी 8x² y हमारे पास है, और ये z से हमने भाग दिया है, इसको माइनस करा और ये क्रॉस। तो आंसर क्या आया हमारा? 4xz। ये आपका आंसर है। इतना आंसर आया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 15x² y³ में भाग देना है 3x² y²। 3x² y², 15x² और y³। ये इसको इस तरह से लिख लिया। अब हमारे पास 3x² y² है, और यहाँ पर क्यूब है। 5 या 15 होते हैं तो 5 बार चला गया। x² है हमारे पास, y की एक आवश्यकता है, तो हो गया 5 या 15 x² y³ और कुछ नहीं बचा। तो आंसर क्या हुआ हमारा? आंसर हुआ 5y। ये और ये हम कैसे करते हैं? देखो बच्चों, भाज्य बराबर होता है हमारा भाजक, उसमें गुणा करते हैं हम डिवाइज़र, इसे बोलते हैं डिवाइज़र, और ये डिविडेंड, ये क्वोटिएंट यानी कि भागफल। तो ये जो संख्या है जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो इतने के भाजक और भागफल का गुणा होना चाहिए, यानी कि इनका, तभी तो हम ये करते हैं। यही नियम है। और न्यूमेरिकल वाले में तो हम समझ जाते हैं अच्छे से, लेकिन बीजगणित में थोड़ी सी समस्या आती है। अगर यहाँ पर शेष कुछ बचता है, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, अगर शेष बचता है तो यहाँ पर उसको ऐड करते हैं। इस वाले सवाल में केवल यही वाला नियम लागू होगा। ये आपका आंसर है a² - b² में भाग देना है a + b का। ठीक है, तो भाग देते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं a² - b² a + b। तो हम पहले क्या करेंगे? a से भाग दिया, a² हो गया। ठीक है, और फिर प्लस ab हो गया। अब हम इसको घटाएंगे, यही नियम है भाग का, तो ये घटाए माइनस आया, यहाँ माइनस आया, तो क्या हुआ? ये और ये वाला कैंसिल हो गया। क्या बचा? माइनस का b² और माइनस का ये ab। ठीक है,
फिर हमने भाग दिया। अब हमको क्या चाहिए, माइनस का b से इसमें गुणा करा, माइनस का b से ये माइनस ab हो गया, फिर ये माइनस b² हो गया। ये कोष्ठक के अंदर है। अब इसको घटाएंगे हम, माइनस करेंगे तो ये वाली संख्या प्लस की हो जाएगी और ये भी प्लस की हो जाएगी, जिससे देखो b भी चला गया और ab भी चला गया, ये बचा। तो आंसर क्या आया, a - b आंसर। ठीक है। अब कौन सा प्रश्न नंबर है, गा हो गया। 3 ही प्रश्न थे इसमें। सेकंड नंबर में सेकंड प्रश्न क्या कहता है, सरल करिए। सरल करिए का और खा, 2 प्रश्न दे रखे हैं सेकंड में। दो का 32 m³ y² अपॉन 4m² y। अब इसको सरल करना है, तो कैसे सरल करेंगे, जैसे कि हम पहले सवालों में करते थे। 4 से कितनी बार गया, 4 × 8 = 32, 8 बार चला गया। ये m² से ये m² गई और इससे 1 गया, यानी कि 8m और y, ये बचा आंसर। दूसरी तरह से भी ऐसे भी देख सकते हो, इसे भाग की तरह भी देख सकते हो। 32 m³ y² और 4m² y से देना है। तो क्या आना चाहिए, इसमें 8 का करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, m² है, एक m और चाहिए, और y कितना है, y 1 है तो एक y चाहिए, ठीक है। 8 × 4 = 32 m³ और y² हो गया। ये ऐसे भी कर सकते हैं, इसको दोनों तरह से कर सकते हैं, आप किसी भी तरह से कर लीजिए। खा है प्रश्न, x³ x³ प्लस 4x² प्लस 4x अपॉन x। इसको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे। और हमारे पास 3 क्या है, बहुपदी है ये, यानी कि 3 पद हैं, 1 पद 2 पद 3 पद हैं। तो कैसे करेंगे, इसमें से x को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेना हम सब जानते ही हैं, इसमें सारी संख्याओं में जो चीज़ होती है वो कॉमन होता है। यानी कि 3 थे, 3 पावर थी, 1 बाहर आ गई तो 1 रह गई, 2 रह गई। और यहाँ पे 2 थी तो क्या रह जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा। यहाँ पे 1 थी तो केवल 4 रह गया, और x आपका नीचे था जो x से कट गया। तो क्या रह गया आपका, x² प्लस 4x प्लस 4, यही आपका आंसर है। बहुत छोटी प्रश्नावली थी, बस इतने ही थे प्रश्न इसमें, और ये ख़त्म हो गए। इसका आंसर ये भी हो सकता है। इसको आगे और हल भी कर सकते हैं। आगे और हल कैसे कर सकते हैं, आगे देख सकते हो आप, x² प्लस, अगर हम इसको ऐसे लिखें 2 × 2 × x प्लस 2² तो हम कंपेयर कर सकते हैं, चूँकि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। उससे इसको देखें तो ये है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो एक आंसर इसका अगर आगे सॉल्व करें तो ये हो सकता है, ठीक है। गणित में जीनियस बनना है तो उसे करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, और गलती भी हो सकती है। इसके लिए धैर्य बनाए रखें। जो क्वेश्चन नहीं आते उनको पेंसिल से मार्क करें, उसके बाद दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करें। जीनियस बनने का यही तरीका है।
यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सीख सकें।